नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं ब्रजेश आत्रेय, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। ज्योतिष टीवी चैनल के लिए अब तक काफी सारी सत्य घटनाएं आप लोगों के लिए मैं प्रसारित कर चुका हूं, बता चुका हूं। आज इसी श्रृंखला में मैंने श्री धाम वृंदावन के हरिदास संप्रदाय से संबंधित एक संत पूज्य श्री किशोरी शरण महाराज, उनके विषय में काफी सुना। बहुत ही सीधे और नाम जप साधक हैं। मैंने महाराज जी से प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्होंने मुझे अपना अमूल्य समय दिया। श्रीमद् भागवत शास्त्र कहता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जैसा गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि ध्रुव सगिलान जपेउ हरि नामो पावा अचल अनुपम ठाऊ राम एक तापस्त्रिय तारी नाम कोट कल खल कुमत सुधारी करूं कहां तक नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। तो आज मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं अपने पहले एपिसोड में श्री किशोरी शरण महाराज जी का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपसे कि आप किस अवस्था में संत बने, आपका जन्म किस स्थान का है, थोड़ा सा अपने प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालें कि जिससे हम और हमारे सारे दर्शक जो हैं आपके विषय में जान सकें। राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट गांव हथैनी में हुआ। मैं बचपन से ही कुछ ऐसी प्रभु की कृपा थी कि घर में बच्चे आपस में जब लड़ाई झगड़ा करते कोई बहन भाई, उस समय मुझे ऐसा महसूस होता था तो मैं उनसे एक ही बात कहता था, आप मुझसे झगड़ा करेंगे तो मैं महात्मा हो जाऊंगा। अच्छा। छोटी अवस्था में ही। जी। तो मुझे क्या लगता था, मैं तो कोई ठाकुर जी क्या होते हैं, जीव का सबसे बड़ा चरम लाभ क्या है, महात्मा किसके लिए होते कोई पता नहीं था। लेकिन अंदर से ये आती थी कि मैं महात्मा हो जाऊंगा, कुछ कहोगे तो मुझसे ज्यादा। मतलब ये बचपन से ही आपके मन में इस तरीके के विचार आते थे ज्यादा कि अगर आप मुझसे कुछ कहेंगे हाँ। तो मैं संत महात्मा बनूंगा। और मेरा बचपन से ही लड़ाई झगड़ों से और उन सब चीज़ों से वो डरता, बच्चों की एक ऐसी होती है, वो सब चीज़ से मैं परे था। मुझे ज़्यादा ये सब चीज़ झगड़ा झंझट करना अच्छा नहीं लगता था। और बचपन से ही मैं 5-6 साल की अवस्था से ही मैं जिगड़ी भजन होते हैं ब्रज में जी। जो महाभारत इत्यादि कथा, भक्तों के चरित्र वो जिगड़ी भजनों के द्वारा गाए जाते हैं, तो हम वो भी गाते थे। और स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है जिसमें लोक गीत हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, मारवाड़ी भजन है, राजस्थानी, जो भी हमारे टीचर हमको जैसा सिखाते थे हम वो भी गाते थे। जी। तो भगवान की भक्ति भजन। हाँ जी। और बचपन में कुछ ऐसा भी संयोग था कि नृत्य भी करते थे जी। और ये ड्रामा जो कहते हैं ये भी थोड़ा करते, तो हमारे से सारे स्कूल वाले बड़े प्रभावित रहते थे। और भगवत कृपा से हमने कभी भी घर से, जहाँ तक हमने पढ़ाई की 8वीं क्लास तक, वहाँ तक हमने कोई पेन, रूल, पैमाना, पटरी, किताब, कॉपी कोई हमने घर से नहीं ली। हम प्रोग्राम करते थे वहाँ स्कूल से हमको मिलते थे। उन प्रोग्रामों में भी इतना पैसा आता था, वो पैसा भी हम नहीं लेते थे, वो पैसा सब स्कूल को दे देते थे। आज उस पैसा से 2 रूम, वो आज से करीबन 73-74 की बात है, 2 रूम भी बनवाए थे। अच्छा। तो महाराज जी, ये संन्यास या संत आश्रम में आप प्रवृत्त हुए,
ये कितने वर्ष की अवस्था में हुई? मेरी 10-12 साल की अवस्था थी। तो घर वालों ने विरोध नहीं किया? नहीं, ऐसा हुआ था, मैं उसकी कहानी आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ ये। हम लोग जिगड़ी भजन गा रहे थे। ठीक। एक वृंदावन से पंडित जी, जिनका नाम गोवर्धन दास था, वो गए हुए थे गांव में। तो उन्होंने हमारे जिगड़ी भजन को सुना और सुन करके वो बोले, भगत जी का नाम था गोपाल दास। तो पिताजी से बोले गोपाल दास जी, आपका पुत्र अच्छा गाता है और आवाज भी इसकी अच्छी है। ये अभी साधारण गायकी गाता है, यदि ये हमारे पास रह जाए तो हम इसको क्लासिकल सिखा दें गाना, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत। तो उस प्रलोभन से जो हमारी पंडित, वो भगत जी बोले पंडित जी, अभी तो ये स्कूल जाता है, तो ये इसकी छुट्टी हो जाएंगी, तो हम छुट्टियों में 1.5 महीने के लिए आपके पास कर देंगे वृंदावन। वृंदावन, तो आप सिखा देना। ठीक है। हमारी जैसे छुट्टी पड़ी, पिताजी आटा बांध करके और पंडित जी के यहाँ छोड़ने के लिए हमको आए। तो हम पंडित जी के जहाँ पहुंचे तो वहाँ पंडित जी मिले ही नहीं, पंडित जी कहीं गए हुए थे। तो पहले से ही पिताजी के जो पिताजी थे, उनका और पिताजी का आवागमन यहाँ वृंदावन में एक भतरौण बिहारी के सामने एक द्वारकाधीश का बगीचा है, उसमें संत रहते थे, उनके यहाँ आवागमन था उनका। जी। तो वहां जब पंडित जी नहीं मिले तो वो गई, अब कहाँ जाए, रात्रि हो गई, गांव तो लौट नहीं सकते। तो रात्रि के समय में पिताजी हमको लेकर के वहां पहुंच गए, द्वारकाधीश के बगीचा में जो संत रहते थे उनके पास। उन्होंने कहा, गोपाल दास कैसे आए हो? तो पिताजी बोले ये बच्चे को लेके आए थे ऐसे से, वो पंडित जी मिले नहीं और रात्रि हो गई, तो हमने सोचा वो कहाँ जाए, तो यहाँ आ गए, सुबह निकल जाएंगे हम। तो किसके लिए लाए थे? ये तो संगीत सिखाना था, संगीत की कह के आए थे पंडित जी। जी। तो बोले ठीक है, तो संगीत, तो वो पंडित जी नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, संगीत तो हम सिखा देंगे, हमारे पास छोड़ जाओ इस बच्चे को। तो ठीक है, वो पिताजी हमको वहां छोड़ गए। उन्होंने संगीत तो, शास्त्रीय संगीत तो सिखाया नहीं, और हमारी संप्रदाय में एक समाज गायन होता है, समाज का, हमारे संप्रदाय से मतलब हमारे हरदासी संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय में समाज गायन होता है। उसकी पद्धति ये होती है, समाज का मतलब होता है सामूहिक गान, जी। जो सारा समाज मिल करके, उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक मुखिया पक्ष होता है, एक झेला पक्ष होता है। जी। पहले मुखिया पक्ष गाता है, दूसरे झेला पक्ष गाते हैं। और उसमें स्वामी हरदासी संप्रदाय के जितने आचार्य महापुरुष हुए, उन्होंने जैसी जैसी पियालाल की लीला देखी, उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। उन महापुरुषों की रचना रागों में, जो स्वामी हरदासी के समय में जो राग गाए जाते थे, वो दिव्य राग है। वो आज के यहाँ वर्तमान में किसी को रिझाने वाले राग नहीं है, वो केवल प्रियालाल को रिझाने के लिए गाए जाते थे। उनको एक एक शब्द को 4-4 बार, 6-6 बार दुहराया जाता है, कभी हेरी हाँ, कभी हम्बे हाँ, गायन शास्त्रीय पद्धति के हिसाब से उसमें इस तरह से लगाए जाते हैं। वो उन्होंने गाना हमको शुरू कर दिया सिखाना, समाज गान। यानी आपको बिना बताए, आपको एक तरीके से हरिदास संप्रदाय के साहित्य को मतलब सिखाना, भक्ति संगीत को सिखाना जी प्रारंभ कर दिया। जी जी जी। तो हम वहां पर रह गए, अब समाज गायन सीखने लग गए। उससे पहले क्या हुआ था कि हम पिताजी के पास एक बार, यहाँ आने से पहले एक बार वृंदावन तो हर बार साल ही आते थे, लेकिन एक बार आए थे तो हमारे पूज्यपाद विश्वेश्वरदास जी महाराज जमुना किनारे नित्य प्रति समाज गायन करते थे, और दैनिक उनका यह क्रम था कि जमुना स्नान करना, वहीं पर समाज गायन करना, और अपना भजन साधना करके 10-11 बजे तक आते, सुबह के 5 बजे के जाते थे, 10-11 बजे तक आते थे। तो एक दिन ऐसा शुभ अवसर आया कि हमको भी ये मौका मिल गया कि हम
मुखिया छबीले शरण जी के साथ और पिताजी लेकर के वहाँ जमुना किनारे चले गए, जहाँ हमारे गुरुजी गाया करते थे। अब हम तो छोटे से थे, तो सभी लोग एक अपने समाज गायन का, उसको कहते हैं समाज श्रृंखला, जी। जिसमें सब पदों की रचना है। तो वो समाज श्रृंखला लेकर के सभी गा रहे थे, और हम छोटे बच्चे थे, हमारे को कौन देता समाज श्रृंखला। तो हम पीछे से झांक करके ऐसे सिर उठा करके देख करके पूरे समाज में हम देखते रहे। तो हमारे गुरुजी हमको देखते रहे। तो हमारे गुरुजी बोले बेटे, जब समाज पूरा हो गया तब बोले बेटा, समाज अच्छा लगता है, समाज सीखना चाहता है, समाज ही बनेगा। तो हम चुप हो गए। फिर पूछी, तुम्हारा क्या नाम है? तो गांव में सब पूरा नाम तो कोई लेता नहीं है। हमारा नाम वैसे किशोरी शरण था, लेकिन किशोरी किशोरी सभी कहते थे। तो हमने कह दिया महाराज जी किशोरी कहते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ससुरे, कोई किशोरी किशोरी है, कोई किशोरी शरण भी होगा। तो उन्होंने किशोरी शरण की उपाधि आपको दे दी। और समाज सीखेगा, अच्छा लगता है, ये उपाधि भी समाज की उन्होंने पहले ही, हम यहाँ आने से पहले वो हमको दे दी थी। उन्हीं गुरु जी की कृपा से हम वृंदावन में पधारे। बहाना संगीत का लगा, संगीत के बहाने हम यहाँ आए। फिर यहाँ समाज गान, मुखिया श्री छबीले शरण जी महाराज ने हमको समाज गान सिखाया। बतौड़ बिहारी के बगीचा के पास द्वारकाधीश का बगीचा है। फिर वो हमारी जो गर्मियों की छुट्टी जो पूरी हो गई, तो हमारे सबसे बड़े भाई जो थे वो हमको लेने के लिए आए कि चलो छुट्टियां पूरी हो गई, पढ़ने के लिए स्कूल खुल गए। तो हम जा नहीं रहे थे, वो जबरदस्ती हमको यहाँ से ले गए। और हम चले तो गए, लेकिन हमारा वहाँ मन ही नहीं लगे। तो हम वृंदावन का रंग चढ़ चुका था। जी जी, तो जबरदस्ती वो ले गए। वहां पर हम एक दिन रहे, और दूसरे दिन रात्रि को जब सो गए हम, तो रात के 1 बजे हम वहां से उठ लिए। और उठ करके हम वहां से धीरे धीरे पैदल, गांव से करीबन 3 किलोमीटर जहाँ गाड़ी मिलती है वहां तक पैदल आना पड़ता है। तो वहां से गांव से हम रात्रि में चल दिए, और आकर के एक झाड़ियों में, जहाँ रेलवे स्टेशन था उसके झाड़ियों में छुप गए कि कोई आकर के हमको पकड़ न ले गया। झाड़ियों में छुप गए हम। जैसे ही गाड़ी आई, वैसे झाड़ियों से निकल करके उसमें बैठ गए। हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं थे, 1 रुपया या 50 पैसा थे। ये कौन सी सन की घटना है महाराज? ये सन 75 की बात है 75। जी। तो हम उसमें बैठ गए गाड़ी में, तो हमने कुछ दिया नहीं, ऐसे ही बैठ के चले गए। पिताजी के साथ आते थे तो देख लिया था कि ऐसे जाते। जंक्शन से उतर करके जैसे आगे बढ़े, तो पहले टेम्पू और बसें नहीं चलती थी, उस समय तांगे चलते थे। तो हम वहां से तांगे में बैठ लिए। तो तांगे वाले 50 पैसे हमसे लिए, और अटला चुंगी पर परिक्रमा मार्ग के पास हमको छोड़ दिया। और हाँ, वहां नहीं उतरे थे, पहली बंसीवारी एक जगह पड़ती है, वहां हम उतर गए। और वहां से एक सीधा रास्ता बतौड़ बिहारी मंदिर के लिए, द्वारकाधीश का बगीचा है जहाँ वो संत रहते थे, श्री छबीलेश्वर मुखिया जी, उनके यहाँ हम सीधे चले गए। तो फिर वहां पहुंचे, बोल तू कैसे आ गया यहाँ से? तो कभी कल ही ले गया था तेरा भाई। फिर महाराज जी मैं तो नहीं रहूंगा, मेरा मन नहीं लगता है, मैं तो वृंदावन में ही रहूंगा। फिर हम रहने लगे। फिर आए पिताजी लेने के लिए, माँ बहुत रोती थी। तो हम जब भी ले गए पिताजी के यहाँ, एक दिन माँ रोते रोते बहुत पिताजी से लड़ती थी कि तुम ही मेरे बेटा को वृंदावन छोड़ आए, ये मेरा बेटा कहाँ जा रहा था। बहुत लड़ती थी, बहुत रोती थी। एक दिन दोनों ही माता पिता यहाँ आ गए, तो हम छुप जाते थे, पहले माता पिता आते थे तो, लेकिन एक दिन बोले अरे कितने दिन छिपेंगे, माँ को समझाना है। तो माँ के पास गए, बोले माँ तू क्यों रोती है? बोले बेटा तू वृंदावन में आ गया, इसलिए मैं रोती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ आ गया।
तो मैंने कहा तेरे कितने पुत्र हैं? बोले 4। तो रोटी तो तेरे को देंगे तो वही दे देंगे। किसी के एक माँ के एक ही बेटा होता है तो उसका जीवन नहीं चलता है। तेरे तो 3 और हैं। तू जानती है माँ कौन धन धन होती है? माता पिता तो वही धन्य धन्य होते हैं। भक्त बिन जन्म अखारत जात। जिन भक्तों के जीवन में यदि भक्ति महारानी नहीं है, उनका जीवन अखारत है, बेकार है। तो कैसे बेकार है? वो नीर बिना सूखे सरवरणों तरवर ज्यों बिन पात। जैसे सरोवर है और सरोवर के अंदर पानी नहीं है, तो उस सरोवर के पानी के बगैर कोई शोभा नहीं है। वृक्ष है लेकिन वृक्ष पे पत्ते नहीं, तो उस पत्ते बगैर वृक्ष की कोई शोभा नहीं होती है। ऐसे जिनके जीवन में भक्ति नहीं, उनकी ऐसे ही शोभा नहीं जैसे वृक्षों पे पत्ती के बगैर शोभा नहीं होती। और जिनसे प्रकटित संत शिरोमणि धन्यत जननी मात। माता पिता तो वही धन्य धन्य है जिनसे कोई भक्त पैदा हो। तो तू धन्य होना चाहती है कि अधन्य होना चाहती है? आपने अपनी माता जी से? मैंने माँ से कहा कि तू धन्य होना चाहती है कि अधन्य होना चाहती है? बोले मैं तो धन्य होना चाहती हूँ। तो तू मुझको ये आशीर्वाद दे कि बेटा इस रास्ता पे तू आया है तो इस रास्ता को अच्छी तरह से प्रशस्त कर, कहीं विचलित मत हो जाना। ये आशीर्वाद दे यदि तुझे धन धन होना है तो। नहीं तो भागवत इत्यादि में सब में जिनकी माता पिता की संतान कोई भजन करती है वो तो धन्य धन्य हो जाते हैं। और यदि जैसे माँ ने बच्चे को पैदा भी किया और उसकी संतान ने भक्ति नहीं की, तो उसका जन्म देना भी ब्याई शब्द का है। जैसे पशु ब्याई, गाय ब्याई, भैंस ब्याई, ऐसे माँ ब्याई। जन्म थोड़ी दिया। जन्म देना तो तब लगते जिनसे प्रकटित संत शिरोमणि धन्यते जननी मात। माता तो तभी धन्य होती है जब कोई संत प्रकट गए। जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह सूर, ना ही तो तू बांझ रहे क्यों खोवते नूर। तीनों के लिए आज्ञा है, या तो जननी है तो भक्त जन। सबसे पहले क्या कहा? भक्त जन। क्या दाता, क्या दानवीर होना चाहिए और क्या सूरवीर होना चाहिए, हंसते हंसते देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दे। तो सबसे पहले तो भक्त लिखा है ना, जननी जन है तो भक्त जन। तो हमने इस प्रकार से उस धन्य धन होना चाहती है तो तू हमें आशीर्वाद दे और रोना बंद कर, अपना रोया मत करे। मैं वृंदावन धाम में ही तो हूं और ये आशीर्वाद दे कि बेटा तू भजन ही करना। तो जिनसे प्रकट संत शिरोमणि धन्यते जननी मात, रसिक रूप राधावर सुमरो सुपन करो नरगात। इस मानव देह की सबसे बड़ी उपलब्धि एक ही है कि इस देह के द्वारा जो राधा के पति ठाकुर कुंज बिहारी बांके बिहारी हैं, उनका और राधा जी का नित्य प्रति जाप करो। उनको एक निमिष मात्र के लिए भूलो मत। रसिक रूप राधावर सुमरो। हे रसिक संत जनों, आप श्री किशोरी जी का स्मरण करो, राधा के पति कुंज बिहारी का स्मरण करो, तो तुम धन्य धन्य हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते धन्य धन्य। तो हमने इस प्रकार से 2-4 बातें माँ को समझ आई। माँ की समझ में आ गई। माँ बोले बेटा आज से मैं नहीं रहूंगी और तू खूब भक्ति कर। तो इस हरिदास संप्रदाय में महाराज जी दीक्षा आपकी कितने वर्षों बाद हुई? उसके बाद हमारी दीक्षा तो शास्त्री जी हम 5 साल के थे तभी हो गई थी। दीक्षा 5 साल की बात जी। हमारे जो पिताजी थे और बाबा जो थे वो हमसे बहुत साल पहले, हमारा तो जन्म ही इस हरिदास संप्रदाय में हुआ था जी। हमारे पिताजी और जो बाबा थे वो पहले हमसे बहुत पहले जुड़े हुए थे संप्रदाय से। हरिदास संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा महाराज जी प्रकाश डालें आप, क्योंकि हरिदास नाम से काफी संत वृंदावन में हुए हैं जिनके बारे में चर्चा की जाती है। तो आप जिस संप्रदाय से हैं, जो हरिदास जी हैं, ये कौन से हैं और इनका वृंदावन में या ठाकुर बांके बिहारी जी के प्रति क्या इनका मतलब योगदान है? क्या ऐसा किया है संत ने? इनके बारे में आप थोड़ा सा। मैं इस विषय में, संप्रदाय के विषय में अभी आपको बताऊंगा। अभी जो हमारे जो थोड़ी चर्चा चल रही थी कि आप किस कारण से कैसे वृंदावन आए, मैं थोड़ा सी कथा और रह गई है, मैं थोड़ा सा उसको और प्रकाश डाल दे।
तो मैं जब यहाँ रहने लगा तो एक राधा शरण नाम के एक महात्मा जी थे और हम रहते थे छबीली शरण जी के पास। जी। तो जो राधा शरण जी जो महात्मा थे, उनका स्वभाव थोड़ा सा चंचल वृत्ति का था। मनोरंजन करना, हंसना, ज्यादा कुछ संसार की बातें कहना, चुटकुला सुनाना, जी। उनका ऐसा स्वभाव था। और छबीले शरण मुखिया जी का स्वभाव गंभीर था। वो अपने भजन से ही मतलब प्रयोजन रखते थे, बाकी संसार से ज्यादा उनका कोई वो नहीं था। तो हम उनकी सेवा में रहते थे, लेकिन हमारा क्या था कि सेवा करने के बाद जैसे समय मिलता था वैसे हम राधा शरण जी के पास चले जाते थे। जी। कई दिन हमको देखा वहां पर, हम उनकी बातें सुनते थे, थोड़े हंसी मनोरंजन होता रहता था तो मन लगता था। तो छबीले शरण जी ने कई दिन हमको ऐसा देखा और देखने के बाद तुरंत से हमको बुलाया, बोले बेटा अब तुम अपने घर जाइए, यहाँ नहीं रहना। तो हमने कहा नहीं महाराज जी, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। नहीं नहीं, आप अपने घर जाओ। मैंने कहा क्यों? बोलो क्यों का कारण यह है कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके तो महात्मा होने आए यहाँ घर वृंदावन, और अब आप अपने सेवा होने के बाद अपने मन को खिलाने के लिए राधा शरण जी के पास चले जाते हो, वहां पर तुम हंसी मनोरंजन करते हो। ये स्वभाव तुम्हारा हो जाएगा तो आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। तो तुम ना तो परमार्थ के ही रहोगे और ना तुम संसार के ही रहोगे। इसीलिए पढ़ाई करो, संसार के समय है, इसलिए अपने घर जाओ। तो हमने कहा कि महाराज जी हम तो नहीं जाएंगे घर। वो नहीं जाओगे तो हम कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, आप बताओ कैसे कहेंगे? बोले मेरे ही पास सोना है, मेरे साथ ही खाना है, मेरे साथ ही शौच करने जाना है, मेरे साथ ही दर्शन करने जाना है। मैं एक मिनट के लिए अपने से अलग नहीं होने दूंगा तेरे को, और किसी से भी बच्चा के साथ बैठकर वार्तालाप नहीं करने दूंगा। मंजूर है तो रहो, नहीं अपने घर जाओ। तो हमने कहा कि महाराज जी हमको ये सब कुछ मंजूर है, आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो ठीक है। तो हम जब तक वो संत रहे तब तक हम उनके साथ ही रूम में सोना, उनके साथ ही शौच इत्यादि, पहले लेटरिन तो थी नहीं, जंगल में जाते थे, जंगल में शौच के साथ उनके साथ ही जाना, दर्शन करने उसके साथ जाना, समाज गायन सीखना, समाज करने जाना, सब उनके साथ। एनएस मतलब छाया की तरह हम साथ रहते। छाया तो रात्रि को भी अलग हो जाती है, लेकिन हम रात को भी उनसे अलग नहीं होते थे। इस तरह से हम उनके साथ रहे। खूब परिस्थितियां भी आई, वैरागी महात्मा थे वो, तो ज्यादा सब्जी फब्जी नहीं बनती थी, चटनी इत्यादि से रोटी पाना। कहीं बगीचा में मिर्च लगी या हरी मिर्च तोड़ ला, उनको छमक लो, फिर पालो उन्हीं से रोटी। तो ऐसी स्थिति भी आई। बिल्कुल कहें तो शुद्ध सात्विक। बिल्कुल। और 24 घंटे में एक बार रोटी बनती थी। सुबह रोटी बना लो, उन्हीं का भोग लगा के उनको ही, अभी सुबह पान ऐसे से पालो, जब भूख लगे तो उसको पालो। इसके अलावा दोबारा रसोई नहीं बनती थी। और वही सुबह की बनी हुई रोटी शाम को चटनी या मिर्च के साथ हम लोग पाते थे। कभी कभी वो ज़्यादा चटनी और उससे पाने से जलन हो जाती थी। तो हमको याद है कि 1 किलो चीनी हमने ले ली, तो 6-6, 7-7 महीने तक उसी चीनी, 1 चम्मच चीनी पानी में डाल दी, उसका मीठा पानी कर लिया, उसमें डुबा डुबा के टुकड़े रोटी खा लिए। 1 किलो चीनी 7 महीने। उसमें कभी 2-4 दिन के बाद कभी 1 चम्मच चीनी डाली, पानी मीठा हो गया, उसमें टुकड़ा डुबाया, रोटी खा ली। ऐसे समय मेरा कहने का मतलब कि इतनी परिस्थितियां भी सामने आते हुए भी कभी मन में, ठाकुर जी की कृपा के ऊपर कह रहा हूं ये सारी बात है, कि इतनी परिस्थितियों के साथ भी कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि चलो छोड़ करके हम तो अपने घर जाते हैं। क्योंकि हमने तो अपने जहाँ जन्म लिया था वहाँ कभी कोई परिस्थितियां देखी नहीं थी।
अच्छे। मतलब अगर कहें तो एक तरीके से संत रूप में आने से पहले ये कहीं न कहीं आपकी एक परीक्षा हो रही थी वृंदावन धाम में। जी, जी। तो कभी हमने परिस्थितियाँ देखी नहीं, घी, दूध सब कुछ देखा था, सब्जियाँ, रोटी और ये चुपड़ी में रोटी, हमने कभी बिना चुपड़ी रोटी नहीं खाई थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ रह कर के भी मन में कभी नहीं आया ऐसा कि हम अपने छोड़ कर के चले जाएँ, घर चले जाएँ। फिर धीरे-धीरे इसी तरह से उनके साथ हम 25 साल रहे। यानी लगभग 10 वर्ष की अवस्था में आने के बाद में 15 वर्ष आप उनके साथ में रहे। 25 साल। 25 साल तक उनके साथ। जी, फिर हमारे जो निज गुरुजी थे, जी, जिनसे हमने दीक्षा ली थी, फिर हमारे गुरुजी का देहावसान हो गया, निकुंज महल को चले गए। जी, इसके बाद थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी संस्थान की आ गई, तो फिर हम वहाँ से छोड़ कर के अपने गुरुजी के स्थान में शिव स्वामी हरदास सेवा संस्थान में चले गए थे। जी, करीबन 8 साल हम वहाँ रहे थे। जी, उसके बाद कुछ गुरु भाइयों का कुछ ऐसा होता ही है, एक दूसरे से एक दूसरे का राग दोष, जो कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि हमको अच्छे भले थे और हमको बुला करके और एक दवाई के बहाने से कि बहुत अच्छे वैद्य आए हुए, वो लोरिया गांव के वैद्य थे, चतुर्वेदी नाम करके, उनसे हमको दवाइयों के माध्यम से पारा दिलवा दिया। हम जैसे ही पहुंचे तो हमारे साथ एक पूरनचंद पंडित भी थे, हम भी थे। तो नवज पकड़ के हमसे तो कहा कि तुम्हारा लीवर बिल्कुल खत्म हो गया है, और उनसे यह कहा, पारा तो बड़ी जहरीली धातु होती है हमारे। जी, और उनसे यह कहा कि आपका बीपी 0 से नीचे जा रहा है। तो वो तो समझदार थे या उनका प्रारब्ध सही था, जो भी कह सकते हैं। उन्होंने उनसे और उल्टे सीधे वर्ड बोल दिए कि मेरे बीपी को 0 से नीचे जाने दो या कुछ भी होने दो, लेकिन आपको मुझसे कैसे लड़ना है वो वैसे ही लड़ लो, मैं वैसे ही आपसे लड़ने को मैं सक्षम हूँ या नहीं, तैयार हूँ। हमने वो सीधेपन में आकर के वो दवाई ले ली। उस दवाई का ये प्रभाव हुआ कि पहली पुड़िया जैसे हमने ली तो हमारे टुंडी से ऊपर यहाँ इतनी भयंकर जलन होने लगी। हमने कहा भाई जलन क्यों हो रही, हम गए उनके पास, उनसे कहा हमारे तो बहुत ज्यादा जलन हो रही भाई ये दवाई लेने से। नहीं महाराज जी, ये आपके उखाड़ कर रही है बीमारी का, सही हो जाएंगे आप। और दूसरी पुड़िया जैसे हमने ली वैसे ही तुरंत हमारे ऐसे लगे जैसे कोई अग्नि के अंगार रख दिए हुए हैं। इतनी बेचैनी हुई पेट के अंदर, इतनी बेचैनी कि हमको चैन नहीं आया किसी प्रकार से। और तुरंत तीसरे दिन हमारे को जब गए तो भयंकर दस्त हो गए तीसरी पुड़िया लेने के बाद। तो हमारे वो इतने दस्त चले कि पानी पिए तो निकल जाए, खाएं पिए तो कुछ निकल जाए। फिर हम यहाँ से दिखाने के लिए जबरदस्ती हमारी स्थिति थोड़ी 8 महीने तक हम वहीं पड़े रहे। हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम पर चला भी नहीं जाता, एक गिलास पानी उठा के नहीं पी सकते थे। आपको महाराज जी जो पारा दिया गया था, तो क्या कोई पहले से वैमनस्यता थी आपकी उनसे, क्या कारण था, ऐसा क्यों दिया गया? मेरी तो कोई किसी के साथ वैमनस्यता नहीं थी। शायद मुझे लगता है कि कोई अपना गद्दी का कुछ होगा या जो भी हो, हाँ, न मेरा उनसे था न उनका मुझसे था। अब ये तो ठाकुर जी जाने मेरा प्रारब्ध था या क्या था, कैसे हुआ, उन वैद्यों ने कैसे दिया, क्या है पता नहीं। तो महाराज जी आपको जो ये पारा दिया गया, इसका दुष्प्रभाव कितने समय तक रहा आपके शरीर में? इसका इलाज 9 साल तक कराता रहा, लेकिन कोई भी इनका ज़्यादा असर नहीं होता था। मैं बार-बार मोशन ही जाता रहा, तो मेरे प्रेशर भी हो गया, मेरे प्रेशर का ऑपरेशन भी हुआ। फिर ऐसे ही पूछते-पूछते दवाइयाँ इलाज कराते रहते थे। तो एक वैद्य बताए कोसी में, जी, कोसी कला। उन्होंने कहा वहाँ पर एक शिवली नाम के वैद्य हैं, आप महाराज जी उनसे जा करके नवज दिखा के दवाई ले लो, वो आपको सही कर सकते हैं। तो हम उनको दिखाने गए तो उन्होंने नवज पकड़ के, हमको तो पता ही नहीं था क्या दे दिया है, पारा दे दिया, क्या दे, किसी ने कोई पता नहीं था। लेकिन उन वैद्य जी ने हमको ये बताया कि महाराज जी आपको पारा दे दिया, वो सारे शरीर में रम चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब तो 10 साल में जाके अपने आप से समन होगा। तो हम धीरे धीरे ही, वास्तव में उनकी बात सत्य थी कि वो धीरे धीरे 9-10 साल में जाके वो समन हो गए।